गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का पॉइंट देखा। अभी हम लोग इस लेक्चर में सबसे पहला साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये पॉइंट देखेंगे। अंडर एमबीओ टेक्निक द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट टू पीरियोडिक रिव्यू। तो एमबीओ में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पीरियोडिक रिव्यू लेने की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ नेसेसरी चेंजेस आर मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू सूट द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने पड़ते हैं। फॉर इंस्टेंस अ फर्म में इंट्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रैटेजी ऑफ एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। एग्जाम्पल, एक फर्म नई स्ट्रैटेजी ला सकती है एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए। द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मे नॉट बी सुटेबल टू हैंडल द न्यू स्ट्रैटेजी। तो पहले का स्ट्रक्चर ये शायद से सुटेबल नहीं हो सकता नई स्ट्रैटेजी हैंडल करने के लिए। देयरफॉर चेंजेस मे बी मेड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू डील विद द न्यू स्ट्रैटेजी। इसलिए हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने पड़ते हैं ताकि नए स्ट्रैटेजी से डील कर सके। अ न्यू स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट मे बी क्रिएटेड टू हैंडल न्यू स्ट्रैटेजी। नए स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं नई स्ट्रैटेजी हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। एमबीओ फैसिलिटेट्स ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो एमबीओ ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन सबऑर्डिनेट्स का ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन को फैसिलिटेट करता है। दिस इज बिकॉज परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट इज मेजर्ड अगेंस्ट प्लान टारगेट। ये क्यों होता है? क्योंकि सबऑर्डिनेट्स का जो परफॉर्मेंस है ये प्लान टारगेट्स के अगेंस्ट हम लोग मेजर कर सकते हैं। इफ़ द परफॉर्मेंस इज एज पर द प्लान्स and even exceeds the planned target, the subordinates will be rewarded। तो परफॉर्मेंस अगर प्लान के अनुसार है और प्लान टारगेट्स के आगे जाता है तो सबऑर्डिनेट्स को हम लोग रिवॉर्ड दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ एमबीई। एमबीई प्रोवाइड्स सेवरल बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। एमबीई से बहुत सारे बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं। सबसे पहला है ऑटोमेशन ऑफ रूटीन मैटर्स। तो एमबीए से रूटीन मैटर्स फैसिलिटेट होते हैं। रूटीन मैटर्स सच एज बिलिंग, ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्रीज, ट्रैकिंग ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेबल एक्सेट्रा कैन बी कंप्यूटराइज विद द हेल्प ऑफ डेटा सपोर्ट सिस्टम। तो बिलिंग, ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्रीज, ट्रैकिंग ऑफ रिसीवेबल एंड पेबल एक्सेट्रा ये हम सभी कंप्यूटराइज कर सकते हैं डेटा सपोर्ट सिस्टम के हेल्प से। ऑटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन helps to reduce the burden of repetitive decision making on the part of manager। कंप्यूटराइजेशन या ऑटोमाइजेशन से क्या होता है, मैनेजर का जो बर्डन है डिसीजन लेने का वो कम हो जाता है। ओनली दोज एक्टिविटी दैट रिक्वायर ह्यूमन जजमेंट कैन बी डिसाइडेड बाय द मैनेजर्स। जिस एक्टिविटी को ह्यूमन जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो एक्टिविटी सिर्फ आदमी लोग संभालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस एक्सपेंशन। एमबी फैसिलिटेट्स बिजनेस एक्सपेंशन। एमबी के वजह से बिजनेस एक्सपेंशन होता है। मैनेजर्स आर फ्री फ्रॉम रूटीन एक्टिविटीज़। मैनेजर्स अपने रूटीन एक्टिविटीज़ से फ्री होते हैं। देयरफॉर दे कैन फोकस ऑन दोज एक्टिविटीज़ विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर फ्री होते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उन एक्टिविटीज़ के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल होते हैं। एमबीई सेव्स लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ द मैनेजर्स। एमबीई मैनेजर्स का बहुत सारा टाइम और एनर्जी बचाता है। द फर्म कैन इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, एंटर इन न्यू मार्केट्स एंड सो ऑन। फर्म नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकता है या नए मार्केट में एंट्री पा सकता है और ऐसे टाइप के
कुछ नए ऑब्जेक्ट से या नए फंक्शन से काम कर सकता है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है concentration on core issues. The main advantage of MB technique that is that it enables the manager to concentrate on core और vital issues. मेन एडवांटेज MB टेक्निक का ये होता है कि वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर मैनेजर लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं। मैनेजर कैन फोकस ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज दैट ब्रिंग हायर रिटर्न्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर फोकस कर सकते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के ऊपर जिससे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। फॉर इंस्टेंस द टॉप मैनेजर कैन फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड कंट्रोल। जो टॉप मैनेजर है वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और कंट्रोल के ऊपर फोकस कर सकता है। रूटीन एक्टिविटीज़ कैन बी सुपरवाइज और मॉनिटर्ड बाय द लोअर लेवल मैनेजर। रूटीन एक्टिविटीज़ को लोअर लेवल मैनेजर सुपरवाइज कर सकते हैं। अब क्या करो, इधर तक पढ़ के लो। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। MB टेक्निक्स फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स। तो MBA की वजह से हम लोग लोअर लेवल्स को अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं। द सुपीरियर ट्रांसफर The superior transfer the authority or decision making powers to the subordinates, especially in case of routine matters. तो superior रहता है वो decision making powers subordinates को ट्रांसफ़र करता है most probably in case of routine matters में। The delegation of authority enables the superior to concentrate on challenging risks because the routine activities are delegated to subordinates. तो
तो अथॉरिटी डेलीगेट करने से क्या होता है, सुपीरियर लोग ज़्यादा चैलेंजिंग काम के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि रूटीन एक्टिविटीज़ उन्होंने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट किए. डेलीगेशन ऑल्सो लीड टू क्विकर डिसीजन एंड फास्टर एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स. डेलीगेशंस के वजह से डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं और सबऑर्डिनेट जल्दी उनके ऊपर एक्शन भी ले लेते हैं. सबऑर्डिनेट्स नीड नॉट कंसल्ट द सुपीरियर इन रिस्पेक्ट ऑफ डेलीगेटेड वर्क. तो सबऑर्डिनेट्स को सुपीरियर को कंसल्ट नहीं करना पड़ता है डेलीगेट काम के रिगार्डिंग. देयरफॉर द सबऑर्डिनेट्स कैन टेक क्विक डिसीजन एंड एक्ट प्रॉम्प्टली टू अचीव द टारगेट्स. इसलिए सबऑर्डिनेट जल्दी डिसीजन ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली टारगेट अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ द फर्म. MBE टेक्निक इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द फर्म. MBE टेक्निक से फर्म की एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है. एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ रिटर्न्स टू कॉस्ट. एफिशिएंसी एक रेशियो है रिटर्न्स से कॉस्ट का. ड्यू टू MBE द फर्म में गेट हायर रिटर्न एट लोअर कॉस्ट. MBE के वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं कम खर्चे में. A firm can get higher returns due to following reasons. एक फर्म को ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं ये रीज़न की वजह से. सुपीरियर फोकस ऑन वाइटल एरियाज. सुपीरियर लोग इम्पोर्टेंट एरियाज पे फोकस करते हैं. सबऑर्डिनेट्स टेक डिसीजन एंड एक्शंस टू अंडरटेक रूटीन एक्टिविटीज़. सबऑर्डिनेट्स क्विक डिसीजन लेते हैं ताकि वो लोग रूटीन एक्टिविटीज़ को अंडरटेक कर सकते हैं. वेस्टेजेस आर मिनिमाइज वेरेबल पॉसिबल. वेस्टेज को मिनिमाइज किया जाता है जिधर जिधर पॉसिबल होगा उधर. एम्प्लॉयज़ आर कमिटेड एंड मोटिवेटेड टू अचीव टारगेट्स. एम्प्लॉय को हम लोग मोटिवेटेड करते हैं और कमिटेड और मोटिवेट करते हैं टारगेट अचीव करने के लिए. फर्म अडॉप्ट ऑटोमेशन फर्म अडॉप्ट ऑटोमेशन स्पेशली इन केस ऑफ रूटीन एक्टिविटीज़. तो फर्म क्या करता है, ऑटोमेशन अडॉप्ट करता है रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम टू एम्प्लॉयज़. MBE टेक्निक्स लीड टू एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट एंड फ्रीडम. MBE के टेक्निक के वजह से एम्प्लॉयज़ लोगों को फ्रीडम मिलता है. द एम्प्लॉयज़ आर गिवन फ्रीडम टू अंडरटेक रूटीन एक्टिविटीज़. उनको फ्रीडम मिलता है रूटीन एक्टिविटीज़ अंडरटेक करने के लिए. ड्यू टू फ्रीडम एम्प्लॉयज़ में कम अप विथ इनोवेटिव वेज टू हैंडल द रूटीन एक्टिविटीज़. तो फ्रीडम की वजह से एम्प्लॉयज़ नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं रूटीन एक्टिविटीज़ हैंडल करने के लिए. द सबऑर्डिनेट्स में इवन प्रोवाइड एक्सलेंट सजेशन फॉर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सबऑर्डिनेट अच्छे अच्छे सजेशन भी बता सकते हैं ताकि पूरा ये और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हो जाए. नेक्स्ट पॉइंट है गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. MBE टेक्निक्स हेल्प्स टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. MBE टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए. दिस इज़ बिकॉज MBE टेक्निक फैसिलिटेट्स प्रॉपर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़. ये क्यों होता है, क्योंकि MBE टेक्निक से प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़ अच्छी तरीके से होता है. सिस्टमैटिक कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट गोल्स सच एज. तो एक अगर हम लोग अच्छी तरह से अगर ये एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं तो हम लोग गोल्स अचीव कर सकते हैं. जैसे इंक्रीज इन मार्केट शेयर बढ़ गया, या इंक्रीज इन प्रॉफिट बढ़ गया, इम्प्रूवमेंट इन कॉर्पोरेट इमेज एक्सेट्रा. ये सब गोल्स हम लोग अचीव कर सकते हैं. ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं.
ओके, फिर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।